श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स भदानी कैंपस में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 639 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई। समारोह में डॉक्टर सुशील मित्तल, कुलपति IKG PTU जलंधर पंजाब मुख्य अतिथि और सतीश महेंद्रू गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहे। श्री साईं ग्रुप के चांसलर इंजीनियर SK पुंज तथा MD तृप्ता पुंज, CMD कुंवर तुषार पुंज, उपाध्यक्ष रिया पुंज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलित कर अपने संबोधन में चांसलर इंजीनियर SK पुंज ने किया। SK पुंज ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा छात्र जीवन जीता है और अपने जीवन में हमेशा नया सीखने की जिज्ञासा रखता है, वह सही मायनों में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपको आज डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं, परंतु ये अंत नहीं है, बल्कि ज्ञान, सृजनात्मकता तथा जीवन भर सीखने की इच्छा रखने की एक नई शुरुआत है। दीक्षांत समारोह की प्राचीन परंपरा को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उपनिषदों में ये पहले से अंकित है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का एक भाग है, जहां परिशिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अध्यापक छात्रों को समाज की उन्नति के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। आइए आगे सुनते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। लकी सरोज, KRT न्यूज़ नेटवर्क। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं आज 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर। दीक्षांतों में बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वो दिन हमेशा उनको याद रहता है और उनके लाइफ का एक माइलस्टोन बनकर रह जाता है। हमारी एज ए यूनिवर्सिटी हेड ये जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को आगे के रास्ता दिखाने के लिए प्रेरणा दें और उनका मार्गदर्शन करें। एक मैसेज तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे हर समय जब तक अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी वो एजुकेशन लेते रहेंगे, दुनिया का मुकाबला तभी कर सकते हैं। AI टेक्निक्स आई हैं, इससे हमारा सिनेरियो चेंज होने वाला है और भी टेक्निक्स कल को आने वाली हैं। इसका मुकाबला तभी कर सकते हैं अगर हम अपने आप को टाइम के साथ चेंज करते रहेंगे, एक्सेप्ट करते रहेंगे और तैयार रखेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे टू फेस द वर्ल्ड। अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। आज की डेट तक हिंदुस्तान ने, भारत ने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर साबित किया है। आज हमारा नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है पूरी दुनिया में। उसका कारण यही है कि हमारी जो मेहनत थी पिछले सालों की और जो बच्चों ने करके दिखाया है, उसको पूरी दुनिया ने जाना है, पहचानना पड़ा है उसको। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो युवा वर्ग है आज की डेट का, वो आने वाले टाइम के लिए भी वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और ये दुनिया को फिर दिखाएगा कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और सक्षम हैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए। मैं सबको, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ अगले आने वाले समय के लिए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको को ये बताना चाहता हूँ और पहले भी हमने अंदर चाय पे बताया कि हम पहले ही एडवांस की जो तैयारी कर चुके हैं। हमारे पास IBM है, हम IBM में इंटेलिजेंसी का जो कोर्स है वो करा रहे हैं और भी जो कोर्स एडवांस कोर्स है वो हम कर रहे हैं। हमने पहले ये प्लान कर लिया है कि जो आने वाला बच्चों का फ्यूचर है उसके साथ स्टडी की जाए। हमारा वो हम लोग वो लकीर के फकीर नहीं है। हमने एक टीम रखी हुई है सर, एक हमारी एडवाइजरी कमेटी है जो बड़े बड़े जिसमें प्रोफेसर हैं, वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। बेंगलोर से भी है, मैं लास्ट में बेंगलोर गया था, सबको मैंने फ़ोटो भी दिखाई है। IBM वाले जो हमारे एडवाइज़र हैं और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे एडवाइज करती है हमें कि अब समय ये आ गया है बच्चों को ये स्टडी दी जाए और हम उसी के साथ साथ ही चल रहे हैं। आपको बड़ी जल्दी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी लैब यहाँ मिलेगी, उसके लोग यहाँ मिलेंगे और बच्चों को वो चीज़ हम सिखाएंगे जो
जो बच्चों को मार्केट में जाए काम आएगी। अब इसी साहब तो हमारे आपने सुन लिया, वैसे ही बड़े इस काम के लिए आगे जाते हैं, ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, ये भी सिलेबस में कुछ चेंज लाएंगे, हम भी कुछ उसको करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि बच्चों का जो भविष्य है वो आजकल है नई टेक्नोलॉजी में, पुरानी वाली में नहीं है। अब हर बच्चे के पास मोबाइल है। अब पहले तो होता था कंप्यूटर हम लेते थे, टेबल लेते थे, चेयर लेते थे, उसको रखते थे, फिर लैपटॉप आ गए उसको ले घूमते थे। आजकल तो हम पूरी जो लाइफ है वो जेब में डाल के घूम रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन है, ये चलता फिरता कंप्यूटर है, ये चलता फिरता ये टेक्नोलॉजी है। और गूगल पापा तो आजकल आपको पता है सब कुछ, हर चीज़ इस पर लगी है। बच्चे इतने एडवांस हैं। मैं विशा को बताना चाहूँगा कि अगर कोई टीचर गलत भी पढ़ा जाए क्लास में तो बच्चा 5 मिनट के बाद उसको बोलेगा सर आपने ये गलत पढ़ाया। वो उसको पता है कि क्या लिखा है। आजकल बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, फ़ोन पे बच्चे देखते हैं कि मैंने आज क्या पढ़ा है, जो सही है गलत है। तो आजकल के ज़माने में टीचरों को भी एडवांस होना पड़ेगा, उनको एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी, उनको बच्चों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और हमारा ये पर्पज़ है, हमारा मोटिव है ये। सब कोर्सेज ने जो इंजीनियरिंग कोर्सेज को मैनेजमेंट कोर्सेज ने टेक ओवर किया था, वो अब काफी ज्यादा आगे निकल गए थे। एक सिनेरियो ऐसा भी आ जाता है एजुकेशन सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अजय जी। अब इंजन है कार का, मैकेनिकल वाले ने बनाना है। अब बिल्डिंग है, सिविल वाले ने बनानी है। अब इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफार्मर है, वो इलेक्ट्रिकल वाले ने बनाना है। ये तो लोगों की सोच है कि हमने MBA कर लिया, लेकिन MBA के बाद ये होता है कि वो सोचते हैं कि हम अच्छे मैनेजर बन जाएंगे, तो इसलिए वो MBA की तरफ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम कॉलेज चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की भावनाएं ऐसी है। ऐसा कुछ लगभग 500 लगभग सारे कोर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, BEd, फार्मेसी, पूरे सारे जितनी भी ब्रांच हमारे पास सबकी डिग्री देती जा रही है बच्चों की। कुछ आशीर्वाद है जी, भगवान उनको कामयाब करे। जो हमने उनको संस्कार दिए हैं वो संस्कार लेके मार्केट में जाएं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। हम तो इसके कस्टोडियन हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं कॉलेज का मालिक हूँ, वो गलत बोल रहा है। हम तो इस सिस्टम के कस्टोडियन हैं। हम तो इसका देखभाल करेंगे, चले जाएंगे, फिर नए लोग आ जाएंगे, वो देखभाल करेंगे। तो बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। बच्चों की वजह से ही कॉलेज है। मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि भगवान उनको कामयाबी कर दे और उनको अच्छा फ्यूचर दे और अच्छी ज़िंदगी दे उनको। ओके, थैंक यू।